मुद्दा ये है कि ये जो ज़मीन है 9 एकड़ ज़मीन है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की ज़मीन है, गांव मालिक है। इस पे 78 साल में लाग रहे हैं हम कदे से के है कि ये मंदिर तो ज़्यादा ही बन लगे है ना, तो अपनी छोटी ही वो बना के पूजा कर। गांव ने अपने समाज के लिए जैसे बच्चों की आगे आने वाली पीढ़ी ने जी जरूरत पड़ेगी, जब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ चंद्रभान ऐसा है कि जो ये सिविल डिफेंस को जमीन दी गई है ना, और ये पैसा जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, ये भी ग्राम सभा के लिए होना चाहिए, गांव के लिए। अच्छा, आपने कोई गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी? नहीं, मैं बताऊं, देखो थोड़ा एजुकेटेड बालक, जो पढ़े लिखे बालक है नहीं हमारे तो बहुत है, बचा पाए तो वो अच्छी बात है। गिरफ्तारी का परिवेश यही था जो भाई साहब ने कही कोई नहीं कि भूमि हमारे पास है। ये नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। डीडीए का वही जो घोटाला है हर एक गाँव में हो रहा है, वही बाजितपुर गांव में भी आ गया। बाजितपुर गांव में पहले डीडीए ने ये ज़मीन ली, बाजितपुर गांव में काफ़ी जगह ज़मीन ले रखी है, लेकिन ये जो एरिया है, आप एक बार एरिया दिखा दो साहब, एक बार दिखा दो घुमा के। ये कई एकड़ की ज़मीन है। यहाँ पे पहले स्टेडियम बनाने के लिए कई थी स्थानीय नेताओं ने, उद्घाटन भी हुआ था, सरकारों ने परमिशन भी दे दी थी, लेकिन अब चालबाजी वही चल रही है जैसे मदनपुर में हो रहा था, कटेवड़ा में, मुंडका में, और जो गाँव में पूरी दिल्ली में जो डीडीए ने अपना पंजा फैला रखा है, वो यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। पहले डीडीए ने ज़मीन ली, फिर किसी और विभाग को दे दी, अब किसी और विभाग को दे दी। अब गांव को इकट्ठा होना पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो ज़मीन है यहाँ पे खेल ग्राउंड है और बहुत ऐतिहासिक पुराना मंदिर भी है। गांव के साथ होता है, कई हज़ार साल पुराना है, गांव तब से बसे हो। अगर आप गांव का कुर्सीनामा निकालवा के देखोगे तो इस मंदिर का जिक्र जरूर मिलेगा। एक बार मंदिर दिखा देते हैं हम आपको। ये मंदिर है, यहाँ पे पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। आज करते हैं गाँव वालों से बात, तो एक बार बात करते हैं। भाई साहब, एक भाई पहलवान जी, राम राम साहब। राम राम जी। कितना हो आप? बाजितपुर के हैं जी। अच्छा, नहीं बताओ गांव क्या इकट्ठा हो रहा है? ये जी गांव की जमीन थी, पंचायती गांव की पंचायती जमीन थी। अरे यहाँ पे पुराना मंदिर है हमारा, प्राचीन है। अच्छा। और इब्नू का है कि यहाँ पे सिविल डिफेंस वाला तो देंगे या जमीन। हाँ। अच्छा, न्यू बताओ मेरे है, जैसे कि मैं आपका थोड़ी चेकिंग कर ले हूँ, क्योंकि विरोध करने से पहले हम किस चीज़ का विरोध करने लग रहे हैं हमने न्यू नहीं बेरा पड़ता। आपने बताओ, यह ज़मीन ग्राम सभा की है या किसी सरकारी महकमे? ग्राम सभा की है ज़मीन, ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की ज़मीन है, ठीक है, या किसी विभाग ने ले ली तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और उसमें फुल स्टॉप चलता है वहाँ पे, क्योंकि आदेश में फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क का बहुत फर्क पड़ा है। तो उसने फुल स्टॉप कर रखा है कि ग्राम सभा की जो ज़मीन होगी, हमारी ज़मीन कट का ही है, हमारी है ज़मीन, तो गांव के ही विकास के लिए प्रयोग करी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कोई सा भी महकमा का डीडीए हो गया, पुलिस विभाग हो गया, या भाई जैसे सिविल डिफेंस पाया, ठीक है, ये कब्जाले हैं। तो तो किसी ने नहीं पूछी जी, यहाँ पे कोई नहीं आया पूछने, बस सीधा ऑर्डर दे दिया भाई यहाँ पे सिविल डिफेंस के अंडर कर दिए ज़मीन और अपना देख लियो तुम। अच्छा, ये फिलहाल का केस है किताब चल? फिलहाल आज तहसीलदार आए हैं देखने ताई कि यहाँ पे के है, उनने मुआयना कराया। गांव का पूरा आसपास के गवांड इकट्ठा हो रहा था, हो रहे थे यहाँ पे काफ़ी काम इकट्ठे हो रहे थे। ये आसपास के 9-10 गांव हैं जो सारे इकट्ठे हो रहे। विरोध पूरा था? विरोध पूरा है, कोई नहीं आओगा यहाँ पे। आइए साहब, राम राम। राम राम जी। अच्छा, मुद्दे मेरे ख्याल से वही हैं, हर एक गाँव के समस्या भी वही है जी। अड़ेगा केस हाड़े आज हम बाजितपुर गांव में खड़े हैं। यहाँ का मुद्दा ये है, जो डीडीए ने जमीन ले रखी है, जबरन कब्जा कर रखा है गांव की ग्राम सभा की जमीन पे, उसके लिए जो तमाम ग्रामीण है, चौगामा, बवाना चौगामा, बवाना दरिया पर नांगल बाजितपुर, इसको चौगामा बोलते हैं, और बाकी कटेवड़ा साथ है, पूट, ये अपना ओचंदी और कुतुबगढ़, तमाम आसपास के 8-10 गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठा हुए। महापंचायत हुई, भारी विरोध का आक्रोश जाहिर किया। और मदन पर में जो विरोध लगभग 3 महीने से बैठे हैं, आखिर में उन्हें डीडीए ने जमीन तो देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से यहीं वही पे वो पैटर्न चला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण मदनपुर का ग्रामीण प्रवेश का आपने दिया, और हम गए, आप भी गए थे, वहाँ पे मीडिया चली और लोग बाग बैठे, और उन्होंने अपनी ज़मीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए लेने का प्रावधान था और ली, और बिल्कुल जो भी एजेंसियाँ थी आपकी डीडीए, उसको देनी पड़ी। और यहाँ भी वही प्रावधान है। ग्रामीण बिल्कुल आज बैठे हैं, आप देख ही रहे हो, भारी पंचायत चारों तरफ से तादाद में लोग आए, अपनी अपनी राय लिखी, और मौके पे तहसीलदार को बुलाया, उसको कहा कि भी मौके में आना, देखो आप कि हमारा गांव है, हमारी ज़मीन है, और हमारी ज़मीन पे हमारी मर्जी से जो प्राचीन परंपरा, हमारे मंदिर बने हुए हैं, उनको बिल्कुल इस तरह का तोड़ने का प्रावधान ना हो। हमारी आस्थाएं हैं, हमारा विश्वास है, और जितने भी इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी एक जिक्र करना चाहूँगा। जीतिया पंचायत होना गरी है, एक बार वहाँ चल रहा है मुआयना में, चलो, और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इनसे बात करेंगे। पंचायत स्थानीय नेता है, स्थानीय नेता तो देखो, पार्टी बाजी अलग चीज़ है, लेकिन स्थानीय नेता भाईचारे में बुलाए गए थे पंचायत में, जो कि जरूरी है, जो कि हमारा पंचायती समाज है, लोग वहाँ आते हैं तो बुलाते हैं। चलो ठीक है साहब, एक बार थोड़ा सा भाई साहब एक थोड़ी सी 2 मिनट दे दो, कोई भी मौजूद जो आदमी हो। एक मैंने सिर्फ ये पूछना है कि यहाँ पे हम इकट्ठे हो क्यों रहे हैं?
आसपास के जो 8-10 गांव हैं उन्होंने विरोध जताया है। सरकारी महकमा भी यहाँ पे आया है। पूरी जानकारी लेते हैं एक बार। राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम साहब आपका? मनीष नाम है जी। अच्छा मनीष साहब बाजितपुर से हो? जी बाजितपुर। अच्छा नहीं बताओ, शुरू तय आखिर तय आप एक्टिव दिखे इस चीज़ में, मुद्दा है कि और गुंजाइश कितनी है? गुंजाइश पहले चलो मुद्दे की बात करते हैं, गुंजाइश के बाद में आऊँगे, वो आप भी जज कर लेना गुंजाइश की। तो मुद्दा ये है कि ये जो ज़मीन है 9 एकड़ ज़मीन है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की ज़मीन है, गांव मालिक है। इस पे ये हमारे 2 मंदिर बने हुए हैं। पुरानी मान्यता कभी से हमारा गांव बसा, वो यहीं बसा आउट हुई थी। उसके बाद ये तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होकर वहाँ चला गया। पुरानी जो भाट के पास दर्ज है रिकॉर्ड, वो भी यहीं के हैं। तो पुरानी मान्यता है, मंदिर उसी के साथ बने हुए हैं। उसके साथ साथ इस ज़मीन पे खेल केंद्र सन 2002 में उस पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो किसी कारण से बन नहीं पाया था। तो लेकिन हमारी तो उम्मीद आज भी यही है कि वो 2002 वाली जो बात थी जिस पे खेल केंद्र बन रहा था, वही आज भी बने। लेकिन इस बीच में हमारे पास नोटिस आता है एसडीएम की तरफ से कि ग्राम सभा की जो ये ज़मीन है ये सिविल डिफेंस को दे दी गई है, और इस पर जो मंदिर का निर्माण है अनऑथराइज तरीके से किया गया है। उसमें गाँव की तरफ से उन्होंने आदमियों को अपने पास बुलाया था। वहाँ एसडीएम के समक्ष पेश हुए गाँव वाले, तो वहाँ अपनी बात हमने भी रखी, उन्होंने बताई। उसके साथ साथ फिर एसडीएम साहब ने आदेश दिए कि तहसीलदार साहब को कि आप मौके पे जाके देखें क्या हकीकत क्या है। तो आज 24 तारीख को तहसीलदार साहब यहाँ आए। यहाँ पे गांव वाले, गांव क्षेत्र के आसपास के गांव के साथ साथ हमारे आसपास के गांव गवांड के आदमी क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद थे। इसी विषय को लेके एक पंचायत रखी थी, जिसमें भाई इस विषय में आगे क्या कार्रवाई करी जाए। पंचायत का कौन सा दौर है? पहला तो मेरे ख्याल से था नहीं। पहला इस विषय में ऑफिशियल तौर पे पहला दौर है। वैसे तो चलती रहती है कार्रवाई, क्यों मंदिर के विकास के लिए, खेल कूद की जगह के विकास के लिए तो हमारी कार्रवाई चलती रहती है। क्योंकि हमने ऐसे ही सड़कें दूसरी तरफ है वो पार्क ऐसे डेवलप कर रखा है अपनी सहभागिता से, उसी तर्ज पे हम इसी पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस विषय में फिर जब सिविल डिफेंस के बारे में हमें जानकारी मिली और एसडीएम के समक्ष हम पेश हुए, फिर तहसीलदार साहब आज यहाँ आए हैं, तो हमने अपना पक्ष रखा है गांव वालों ने मिलके। उसमें यही है कि मंदिर हमारा पुराना बना हुआ है कभी से, उसके साक्ष्य के ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के तो मौजूद जिंदा है। उसके अलावा तहसीलदार जी कुछ कागजों की बात कर रहे थे। कागजों की बात कर रहे थे। कौन से कागज मांग रहे हैं? वो कागज मांग रहे हैं कि भाई आपकी जो भी मंदिर के रूप में जो भी आपके पास साक्ष्य है, चाहे वो कोई पुरानी भंडारे की पर्ची है, दान पात्र की जो भी है, उसके अलावा हमने जैसे खेल कूद केंद्र के उनके कागज दिए हैं। 2002 में जो कार्रवाई हुई थी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी मीटिंग यहाँ रखी गई थी मौके पे, डायरेक्टर साहब खुद आए थे अपने पूरे स्टाफ को लेके, उसकी भी मिनट्स हमने उनको पेश की हैं। वो किसी कारणवश नहीं बन पाया, लेकिन हम तो उसी पे काम चाह रहे हैं आज भी। मंदिर तो हमारे हैं ही, उसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, ये तो आस्था केंद्र है, संपूर्ण ग्राम के क्षेत्रवासियों की बात है। अब जो खेल का विषय है वो युवा वर्ग के लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी गलत दिशा में भटकने से अगर कुछ बचा सकता है वो खेल को बचा सकता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि पूरे मौके पे मैं भी था, ये जो मौजूद है ये भी, अगर मेरी बात किसी ने गलत लगा तो काट दियो बेशक। लेकिन तहसीलदार जी ने और सरकारी विभाग के 2-3 आदमी और थे, वे कुछ कागज पत्रिया की बात करनी थी। मैं थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा कि कुर्सी नाम में तय के डॉक्यूमेंट्स हो है, वो 30,000 रिकॉर्ड तय पूरी दिल्ली